सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। 2023 का शुरुआती हफ्ता है। आज इस साल का दूसरा प्रेजेंटेशन है। तो फ्रेंड्स, आप सबको नए साल की बधाई देते हुए जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उन सबको ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, डेफी, ब्लॉकौरा, पैनोरामा फाइनेंस की तरफ से नए साल की ढेर सारी बधाइयों के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट अमरीश भाई हैं, दीपक भाई हैं हमारे, और उन सब के बिहाफ पे आप सबका आज के स्पेशल जूम सेशन में स्वागत करता हूं। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। मैं दिल्ली के पास फरीदाबाद जगह है, वहां का रहने वाला हूं। वैसे रहने वाला तो मैं साउथ से हूं, बट अभी दिल्ली में रह रहा हूं मैं। तो आज हम लोग अगले लगभग 1 घंटे के अंदर एक ऐसा इंफॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसने ऑलरेडी हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। इनफैक्ट बात करूं तो क्या होता है कि देखिए, जिंदगी बदलना मीन्स सिर्फ पैसे कमाना भी नहीं होता। कभी कभार यस, पैसे बहुत जरूरत है लाइफ में, पैसों की बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन नॉलेज, स्किल, ये सब चीजों से भी आपकी लाइफ बदल सकती है ना। अगर आपके हाथ में कोई हुनर हो तो आप उससे अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा संवार सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आपको सुनने समझने को मिलने वाला है, जिससे आई एम श्योर आगे आने वाले कई सालों तक आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। तो अगले 1 घंटे तक मेरे साथ रहिए, और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुने, और स्क्रीन पे एक मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसको भी आप ध्यान से सुने, ठीक है। और ऐसी जगह बैठे जहां से आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है, और इसको सीखने समझने के लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अगर स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आप ये भी काम कर सकते हैं, और अपने घर बैठे हुए अपने स्पेयर टाइम में आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इस काम को आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, जिसके तहत ये सेशन अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मैं अपना स्क्रीन, ये रहा। ओके, आई होप मेरे को होस्ट कोई बता सकते हैं कि भी मेरा जी सर ओके, गुड, ग्रेट, थैंक यू अमरीश, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन मैं आप सबका स्वागत करता हूं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के अंदर, जहां पर आपको भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव किया है। शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर एक बार पढ़ दूं मैं। डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारी नॉलेज के साथ साथ पैसों का भी बात करने वाले हैं। तो आप, जब पैसा है वो एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी क्या होता है कि जब फाइनेंस इन्वॉल्व होता है तो वहां पे एक एलिमेंट ऑफ रिस्क जरूर रहता है, यानी वहां पर ऊपर नीचे होने की संभावनाएं भी होती हैं। तो आप जो भी पैसे का लेन देन यहाँ पर करेंगे वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके करेंगे, क्योंकि जिंदगी में रिस्क नहीं लेना आज की डेट में सबसे बड़ा रिस्क है। तो फ्रेंड्स, आप इसको एज अ गारंटी या एक चीजों को आप ये मत समझे कि मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो गारंटीड आपको बता रहा हूँ। एक परफॉर्मेंस बेस्ड पे आपको ये सारी रिजल्ट्स मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर आने का रीजन ये है कि आपका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो उसी से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं, जहां पर हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हिस्ट्री फाइनेंस मार्केट का क्या क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है, इंट्रोडक्शन ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, करंट मार्केट में क्या क्या ट्रेडिंग सिनेरियोज हैं, और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या आपके साथ होने वाला है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर कोई ROI बेस्ड प्रोजेक्ट पे हम काम नहीं करने वाले हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ना यहाँ पर कोई MLM के बारे में बात हो रही है, यहाँ कोई कंपनी है, ना कोई ट्रेडिंग यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी काम करना है वो आपको अपने लेवल पे ही काम करना है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई एडमिन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अभी सीखने वाले हैं। वो क्या सीखने वाले हैं वो मैं बता दूं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो पैसों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज जो भी पैसा आप कमा रहे हैं वो एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो एक्टिव इनकम में आता है।
यानी एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि जहां पर आप अपना टाइम लगाते हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है। जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आप हैं या फिर कोई आपका कोई शॉप है जहां से आपको पैसा आता है, वहां पर आपका टाइम लगता है, यानी फिजिकल टाइम जहां लगता है उसको बोला जाता है एक्टिव पैसा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अगले कुछ दिनों तक अगर आपको काम नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा आना बंद होता है। लेकिन जितने भी आज की डेट में वेल्दी हुए हैं, जितने भी लोग रिच हुए हैं, वो क्या काम करते हैं, वो जो पहला एक्टिव पैसा जो उनके पास आता है उस पैसे को कहीं ना कहीं लगाते हैं। ठीक है ना कहीं लगा से उस पैसे को भी काम पे लगाते हैं, उससे भी रिटर्न आता है। उसको बोला जाता है पैसिव मनी। यानी आपका पैसा जो आपको पैसा कमा के देता है उसको बोला जाता है पैसिव मनी। अब ये पैसिव मनी कमाने का जो अगर बात करें तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। सिंपली अगर बात करें तो आप बैंक में रख सकते हैं, जहां पर आप और ज्यादा कमाना है तो आप एफडी बना सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, या फिर आप गोल्ड में लगा सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं, या फिर और ज्यादा है तो आप आपके पास प्रॉपर्टीज में भी पैसा आप लगा सकते हैं, जो ट्रेडिशनली हम लोग करते आए हैं। ठीक है, ये सारे चीजें हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा अगर बात करें तो आज की डेट में बैंक बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, गोल्ड भी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, शेयर मार्केट बहुत रिस्की माना जाता है, और प्रॉपर्टी एक बड़े टिकट का एक ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे अपने अपने टाइम में एक हिसाब से अगर बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न इन लोगों ने सबने दिया है। लेकिन अगर इवोल्यूशन की बात करें, पैसों का लेन देन कैसा शुरू हुआ उसकी बात करें तो शुरू में जैसे बताते हैं, हमने तो देखा नहीं है लेकिन बार्टर सिस्टम हुआ करता था बहुत साल पहले। एक चीज दे करके दूसरा लिया जाता था। फिर गोल्ड का जमाना आया जहां पर गोल्ड से लेन देन शुरू हुआ। फिर कुछ समझदार लोगों ने मेटल कॉइन का इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद पेपर करेंसी आया, जहां पर बड़े बड़े जो समृद्ध देश हैं उन्होंने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस किया, जो आज की डेट में हर कंट्री के पास है। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी बदलती गई, जहां पर पेपर करेंसी के बजाय इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो गया, जहां पर प्लास्टिक मनी जिसे हम कहते हैं, डेबिट कार्ड से लेन देन शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना आया, जहां पर आज की डेट में हम लोग स्कैन करके एक दूसरे को भेजते हैं, जिसमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, पेपाल जैसे बहुत सारे बड़ी बड़ी सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन इन चीजों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो मेटल कॉइन हो, चाहे वो पेपर करेंसी हो, चाहे वो प्लास्टिक कार्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मनी हो, इन सब के ऊपर किसी न किसी का कंट्रोल है, जिस कंट्री का है उसका कंट्रोल है। लेकिन अब पिछले 14 साल एग्जैक्टली बता रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन 13 जनवरी 2009 को बिटकॉइन की शुरुआत हुई, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो आज 14वां बर्थडे जिसे हम कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई क्रिप्टो करेंसी का। आज से करीब करीब अगर बात करें तो कुछ समझदार लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया क्रिप्टो करेंसी का, जो आज दुनिया भर में एक क्रेज बना हुआ है। यानी दुनिया में इसका क्रेज बरकरार है, खासकर यंग जनरेशन में या फिर आईटी सेक्टर के जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा क्रेज है। क्रिप्टो करेंसी का आज से 14 साल पहले एग्जैक्टली इसका शुरुआत हुआ, जिसमें बिटकॉइन, जो कि सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, भले वो क्रिप्टो को करेंसी के नाम से जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन बिटकॉइन को जरूर जानते हैं। बिटकॉइन है, उसके बाद और भी बहुत सारी कॉइन आई। लेकिन एक इसके साथ एक ड्रॉबैक भी रहा, एक डर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, जैसे होता है कि हर फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं तो कुछ लोग खराब भी होते हैं, ऐसी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे भी बहुत सारे लोगों को मिसगाइड या फिर धोखा भी दिया है, जो खासकर आपके नजरों में आया भी होगा, कहीं आर्टिकल पढ़ा होगा या फिर कहीं नुकसान या प्रॉफिट की बात जरूर सुना होगा आपने। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ऐसी इस इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग जरूर आए। ठीक है, लेकिन आज आपको मैं बता दूं, इस सेशन के बाद, यानी आप जो 1 घंटा आज देने वाले हैं, इस सेशन के बाद मैं कुछ चीजें ऐसे बता रहा हूं, जब आप आखिर तक रुकेंगे तो कुछ चीजें ऐसे बता रहा हूं जो आज के बाद, भले आप इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें नहीं करें, लेकिन आपको क्रिप्टो के नाम पे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि वो क्या चीज है जिसको चेक करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। क्या है, जैसे हर हर चीज के अंदर जो चीज, जैसे कि बात करें तो अगर आपको आज कोई नकली नोट देता है 500 का या फिर 2000 का कोई नकली नोट देता है, तो आप क्या चीज चेक करते हैं, जो आपको पता है, यानी जो कुछ लॉजिक्स होती हैं हर चीज की,
जैसे 500 के नोट के अंदर क्या क्या चीजें चेक करना है आपको पता है, ठीक है। ऐसी 2000 के नोट के अंदर क्या क्या चेक करना आपको पता है। ऐसी चीजें मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी है वो आज आपको मैं बताने वाला। वो लॉजिक्स क्या है? सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब भी आपके सामने कोई क्रिप्टो करेंसी की बात करता है तो आपको उसकी टोटल सप्लाई जानना बहुत जरूरी है, यानी वो कितने कॉइन मार्केट में आने वाले हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो भी फर्जी भी आते थे तो वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स लेकर के आते थे, यानी जहां पर आपको बिलियंस ट्रिलियंस में लेकर के आते थे। लेकिन अब लोगों ने जो जो लोग जो आपको फंसाना चाहते हैं वो लोग भी अब कम नंबर्स लेकर के आने शुरू हो चुके हैं, यानी लाखों में लोगों को लाना शुरू कर दिया। लेकिन ये जरूरी है कि कितने आ रहे हैं, पहला पॉइंट कितने आ रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आने का तरीका क्या है। भले वो कुछ भी नंबर हो, भले वो 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, लेकिन उसका आने का तरीका उसको बोला जाता है माइनिंग, यानी डिजिटल तरीके से इसको आने का तरीका है, उसको माइनिंग बोला जाता है। वो कैसे आने वाले हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है। यानी अगर कोई कॉइन ऐसा है जो पहले दिन सारे सप्लाई सर्कुलेशन में आ गया है तो वो भी एक खतरा है। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई अभी मेरे 1 लाख या 1 करोड़ आने हैं, जिसमें से अभी मेरे पास 10 लाख आए हैं, बाकी के 90 लाख आने वाले हैं और आने का तरीका ये है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ब्लॉकचेन, यानी इस इन चीजों को जो जो इसका रख रखाव या फिर इसका जो हिसाब किताब रखने की जो जगह है उसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बहुत बात करूं तो एक डिजिटल बही खाता, यानी पहले दिन से वो ट्रांजैक्शन कहां हो रही है, कैसे हो रही है, कहां इसका लेन देन चल रहा है, किस एड्रेस से किस एड्रेस पे जा रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड रखता है ब्लॉकचेन, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लॉकचेन आज की डेट में सेफ एंड सिक्योर माना गया है। उसका रीजन ये है कि पिछले 14 साल के अंदर इस ब्लॉकचेन के अंदर कोई हैक नहीं कर पाया, यानी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया। उसका रीजन ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब इसका कंट्रोल एक आदमी के पास नहीं है, दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पास इसका कंट्रोल जा चुका है, ठीक है। इस कारण से इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है, इसके कारण इसको सेफ एंड सिक्योर माना गया है, ठीक है। इसके ऊपर इस इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अगर मैं जो करंट क्रिप्टो करेंसी की जो लीडिंग करेंसीज हैं उनको लॉजिक्स को अगर फिट करूं तो सबसे पहले 2009 जनवरी 3 को बिटकॉइन की शुरुआत हुई। इसकी माइनिंग जिसे हम कह सकते हैं, पहला ब्लॉक जिसे हम कह सकते हैं, वो 3 जनवरी 2009 को बना, ठीक है। यानी आज ही के दिन, आज से करीब 14 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, जिसमें इन्होंने टोटल सप्लाई, इसको बनाया किसने? कुछ इंजीनियर्स ने, कुछ डेवलपर्स ने मिलकर के इस बिटकॉइन को बनाया। पर्पस यही था कि इसकी कंट्रोल पब्लिक के हाथ में आ जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जिसका कंट्रोल पब्लिक के हाथ में होता है। जैसे करेंसीज की बात करें तो सरकारों के हाथ में होता है, कितनी छापनी है, कितना सप्लाई करना है, कब वापस लेना है, कब देना है। बट क्रिप्टो करेंसी के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। बिटकॉइन को 2009 3 जनवरी को कुछ डेवलपर्स ने बना करके सिस्टम पे डाल दिया, यानी ब्लॉकचेन पे डाल दिया। अब उसके बाद वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसका कंट्रोल ब्लॉकचेन पे जा चुका है। यानी जिसके पास बिटकॉइन है वही उसका मालिक है, उससे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही बिटकॉइन शुरू हुआ जब डेवलपर्स ने प्रोग्राम बनाया 2 करोड़ 10 लाख टोटल सप्लाई, यानी लाइफ टाइम में 2 करोड़ 10 लाख आने वाले हैं इसके, ठीक है। आने का तरीका क्या है? यानी माइनिंग प्रोसेस। यहां पर बड़ी बड़ी मशीनें, जो लाखों रुपए की मशीनें होती थी, उनको एक जगह लगा करके, जहां पे बिजली की सप्लाई और जगह, वहां पे एसी, सब चीजें लगा करके उसकी माइनिंग होती थी। यानी माइनिंग का मतलब उसके ट्रांजैक्शंस जितनी जितनी होती गई, एक एल्गोरिथम के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व होती थी और नए 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 बिटकॉइंस आते रहते थे। पिछले 14 साल के अंदर 1 करोड़ 90 लाख आ चुके हैं, यानी मार्केट में आज की डेट में बिटकॉइन 1 करोड़ 90 लाख आ चुके हैं। बाकी के जो लगभग 20 लाख आने हैं, उसको आने में अभी 100 साल लगेंगे। तो ये है इसका प्रोसेस, ठीक है।
इसका जो तरीका था प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, यानी फिजिकल कंप्यूटर लगा करके, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके इसकी माइनिंग होती थी। इसका जो ब्लॉकचेन सेफ एंड सिक्योर ऑलरेडी मान चुका है, पर क्योंकि ये 14 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, तो उस टाइम के हिसाब से इसकी जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो सिर्फ 6 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होते थे। 10 सेंट यानी लगभग लगभग 5 रुपए के आसपास एक बिटकॉइन शुरू हुआ, जो आज हाईएस्ट लगभग 55 लाख रुपए तक पहुंच करके आज ये 15 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल, अगर किसी ने 14 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगा करके आज वो खोल करके देखता कि भैया उस 1 लाख रुपए की कितनी कीमत आज की डेट में हुई है, तो उसकी कीमत है 3000 करोड़ रुपया। यानी केवल 15 साल के अंदर 1 लाख रुपए का 3000 करोड़ रुपए वैल्यू हुआ है। तो ये है इसकी ग्रोथ, इसकी सक्सेस स्टोरी। ठीक है, बिटकॉइन ने एक कमाल कर दिया मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके बाद नई मार्केट में आई, क्योंकि इसकी सक्सेस स्टोरीज चलनी शुरू हो गई थी, लोगों को इसके फायदे नजर आने लगे थे। तो एक रशियन आदमी जिसने एक डेवलपर, उसका नाम है विटालिक, उसने एक इथेरियम करके नया ब्लॉकचेन बनाया। उस ब्लॉकचेन में बिटकॉइन से बहुत बेहतर फीचर्स डाल दिए, और साथ ही साथ इसने कहा कि भाई मेरे ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके आप अपने कॉइन्स, अपने प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। अगर इसके ब्लॉकचेन पे जो बनता है उसको बोला जाता है टोकन। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जिसका ब्लॉकचेन होता है उसको बोला जाता है क्वाइन, यानी जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है वो होता है क्वाइन, और उस जिसके ब्लॉकचेन पे बनता है उसको बोला जाता है टोकन, यानी किराए का मकान जिसे हम कह सकते हैं, किराएदार हम कह सकते हैं। वैसे ही इथेरियम ने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जहां पर प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसमें बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स डाल दिए जो आज भी बहुत जबरदस्त हैं। 2014 में ये प्रोजेक्ट आया और बहुत सारे डेवलपर्स को आसानी हुई ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना, और बहुत बड़ी कम्युनिटी इथेरियम के ऊपर घुस गई। ठीक है, और क्योंकि उसको भी पता था कि ये इसकी डिमांड आज बहुत ज्यादा होने वाली है, इस कारण से उसने टोटल सप्लाई की जगह पर अनलिमिटेड लिख दिया। यानी वह नंबर स्पेसिफाई नहीं किए कि कितने आएंगे, लेकिन आने का तरीका जरूर डाल दिया, यानी माइनिंग प्रोसेस डाल दिया उसने। यानी टोटल सप्लाई का कॉलम जरूर उसने अनलिमिटेड लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले दिन करोड़ों लाख के रख दिया हो। उसने कहा कि जितनी ज्यादा कम्युनिटी, जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती जाएंगी, उस हिसाब से ये नए 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 इथेरियम्स आने शुरू हो जाएंगे। अब तक 12 करोड़ आ चुके हैं। आने का तरीका वही प्रूफ ऑफ वर्क। जब ये शुरू हुआ था तो प्रूफ ऑफ वर्क तरीके से हुआ था, यानी फिजिकल जगह लेकर के, कंप्यूटर लगा करके, एसी वगैरह, बिजली वगैरह सब लगा करके जब ये ट्रांजेक्शन होती रहती थी तो नए 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 इथेरियम आने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर के साथ साथ इसने ओपन सोर्स कर दिया, यानी पब्लिक को इनवाइट किया कि भाई जो भी डेवलपर है जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो वो आप आए यहाँ पर हमारे पास बनाएं और अपना प्रोजेक्ट को यहाँ पर यूज करें। बट कंडीशन ये था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसमें इथेरियम ही फीस के तौर पे देना पड़ेगा, जिस कारण से इथेरियम जो केवल 10 सेंट से वो भी शुरू हुआ था, यानी उस टाइम 6 रुपए के आसपास शुरू हुआ था, हाईएस्ट लगभग 4 लाख रुपए तक पहुंचा। आज भी लगभग लाख सवा लाख रुपए के आसपास इथेरियम ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 5 साल बिटकॉइन आने के 5 साल बाद ये इथेरियम आया था, तो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई। जहां 6 ट्रांजेक्शन होते थे बिटकॉइन में, वो बढ़ करके 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होने लग गए। फिर टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हुई, 2018 आया, ट्रॉन का जमाना आया। ट्रॉन एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया, यानी ट्रॉन ने कहा कि भाई जो पहले 2 केसेस के अंदर होते थे, फिजिकल कंप्यूटर, फिजिकल जगह, एसी, बिजली, लटरम पटरम बहुत सारा सामान लगता था, तो उन्होंने ट्रॉन वाले ने कहा कि भैया मैं टेक्नोलॉजी ही चेंज कर देता हूँ। अब आप अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल में, अपने एग्जिस्टिंग लैपटॉप में, टैब में, कंप्यूटर जो भी आपके पास है, आप उसी को इस्तेमाल करके आप माइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो ट्रॉन भी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना। इसने सप्लाई के तौर पर 10,000 करोड़ का सप्लाई लिख दिया, और क्योंकि माइनिंग इसकी बहुत आसान हो गई तो 9,000 करोड़ ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। और टेक्नोलॉजी इसका हो गया प्रूफ ऑफ स्टेक, जो पहले तो प्रूफ ऑफ वर्क का होता था, अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया। अब धीरे धीरे इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे ही आ गया है। टेक्नोलॉजी इसकी बहुत शानदार है ट्रॉन की, और इसका भी प्लेटफॉर्म तैयार किया उसने। इसने कहा कि जिसको प्रोजेक्ट बनाना हो मेरे ऊपर आए, मेरे ट्रॉन के ऊपर आए ब्लॉकचेन पे, और अपने नाम के यहाँ पर बना सकते हैं।
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो स्पीड बहुत फास्ट होगी। जब इथेरियम के 20 ट्रांजेक्शन होते थे, यहाँ पे 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होने लगे। ट्रॉन भी कुछ पैसों से शुरू हुआ क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा थी, कुछ पैसों से शुरू हुआ, हाईएस्ट 20-22 रुपए तक पहुंचा। आज भी ये 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों शानदार ब्लॉकचेन है, इसके बाद भी और ब्लॉकचेन आए, पर इन तीनों का लेने का कारण ये था कि इन तीनों की अपनी अपनी एक खूबी है। जैसे इथेरियम, बिटकॉइन की बात करें तो उसकी सप्लाई इसकी यूएसपी है, इथेरियम की बात करें तो इसका कम्युनिटी और फीचर्स इसकी यूएसपी है, और ट्रॉन की बात करें तो इसकी टेक्नोलॉजी यूएसपी है। लेकिन रेट की बात करें तो बिटकॉइन आज भी रूल कर रहा है, यानी सबसे महंगा आज भी बिटकॉइन ही बिकता है। कारण उसका यह है कि इसकी सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन तीनों की जो खूबियां हैं, अब मान लीजिए बिटकॉइन का सप्लाई, इथेरियम के फीचर्स और ट्रॉन के टेक्नोलॉजी लेकर के एक नया ब्लॉकचेन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जो मार्च 2023 में, यानी आज से करीब करीब 2 महीने बाद, एग्जैक्टली आज जनवरी 3 है, एग्जैक्टली 2 महीने बाद हम कह सकते हैं मार्च 3 को ये एक नया ब्लॉकचेन आपके सामने आने वाला है, जिसका नाम है ब्लॉक ऑरा। ठीक है, अब ये ब्लॉक ऑरा क्या है, कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, और इनकी जो पैरामीटर्स, जो लॉजिक है, उनको भी अंडरस्टैंड करें, उसको भी उसी कैटेगरी में डाल करके देखें, तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो केवल 2.5 करोड़ है। यानी 2.5 करोड़ ही लाइफ टाइम में आने, यानी लगभग लगभग बिटकॉइन के बराबर इसकी टोटल सप्लाई है। फीचर्स की बात करें तो इथेरियम से भी शानदार फीचर्स इसके अंदर डाल दिया गया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रॉन से भी शानदार टेक्नोलॉजी यहां पर डाल दिया गया है। लेकिन अगर आज टोटल 2.5 करोड़ जो मैंने बताए हैं वो आए नहीं हैं, वो अभी फिलहाल केवल 20 लाख इन सर्कुलेशन है, बाकी के जो है वो आने वाले टाइम में, यानी सालों में आने वाला है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है इसकी, प्रूफ ऑफ स्टेक की, यानी एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक की है, और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। तो जो ट्रांजैक्शन स्पीड बिटकॉइन का 6 था, इथेरियम का 20 था और ट्रॉन का 2000 था, ब्लॉकओरा की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है पर सेकंड की वो है 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड, यानी सबसे फास्टेस्ट आज की डेट में ये होने वाला है। जिस कारण से ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन नहीं, बियॉन्ड बिटकॉइन भी जा सकता है ना। हम तो नेक्स्ट टू बिटकॉइन कह रहे हैं, लेकिन ये बियॉन्ड बिटकॉइन भी जाने वाला है, जिसका कोड है TBAC, यानी ब्लॉकओरा, इसका कोड है TBAC, जो 3 मार्च के पहले हफ्ते में ये दुबई से ये ऑफिशियली इसका मेन नेट लॉन्च होने वाला है। ठीक है, जिसकी टोटल सप्लाई, जैसे मैंने कहा, केवल 2.5 करोड़ है, जिसमें से जब ये मार्च में ऑफिशियली लॉन्च होगा तो केवल 10% ही प्री माइन किया जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा कि अभी 20 लाख सर्कुलेशन में है, लेकिन इसकी टोटल सप्लाई का केवल 10% यानी 25 लाख प्री माइन किया जाएगा, जिसमें से 20 लाख जितने सर्कुलेशन में आज जितने लोगों के पास है उनके पास जाएगा, और 5 लाख डेवलपर अपने लिए रखेगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से उसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो उसको 5 लाख उसकी पूरी टीम के पास वो जाएगा। टेक्नोलॉजी APOS माइनिंग, यानी एडवांस्ड POS के माइनिंग के थ्रू अगले 10, 20, 30, 40, 50 साल में बाकी के 90% धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजैक्शंस ये आने शुरू हो जाएंगे, यानी 2.25 करोड़ जो बाकी के बचे हैं वो अगले 40-50 सालों में आने वाले। आपको मैंने बताया आज की डेट में जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो केवल 20 लाख ही है, यानी आज की डेट में केवल 20 लाख ही टोटल सर्कुलेशन में है। 5 लाख जो मार्च में प्री माइनिंग में आएंगे वो डेवलपर के पास जाने वाले हैं। अब इसकी फीचर्स की बात करें तो ये ऑलरेडी इथेरियम से भी शानदार फीचर्स के साथ ये आपको मार्केट में मिलने वाला है, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, NFT मार्केट, स्वैप एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, ऐसे कई सारी चीजें आपको यहाँ पर बनाने का मौका मिलने वाला है। पिछले लगभग 1 साल से इसका टेस्ट नेट मार्केट में चल रहा है, यानी इसको डेवलपर्स, दुनिया भर के डेवलपर्स ऑलरेडी इसको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आता है तो उसको इनिशियली टेस्ट करना होता है। अब क्योंकि ब्लॉकचेन है, एक बार ये मार्केट में इसका मेन नेट चला गया, उसके साथ फिर कंट्रोल डेवलपर के हाथ में नहीं होता है,
जिस कारण से ये अच्छे से टेस्ट करने के लिए इन्होंने डेवलपर्स को, इंटरनेशनल डेवलपर्स कम्युनिटी को इन्होंने ऑलरेडी हैंडओवर किया हुआ कि भाई इसको आप चेक करो, टेस्ट करो, सब चीजें। और हमारे मीटिंग्स में भी ये लाइव दिखाया जाता है। आने वाले नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आपको लाइव ब्लॉकरा का टेस्ट नेट भी दिखाया जाएगा और इसकी स्पीड भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये तो मैंने बता दिया कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं तो जब हम खुद ही सब कुछ बता देते हैं तो क्या होता है कि उसमें फिर लोगों को होता है कि भैया अपने अपने मिट्ठू मियाँ वाली जो बात होती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हमने एक थर्ड पार्टी जो कि दुनिया की रिनाउंड कंपनी है फेरी प्रूफ, उससे ऑडिट करवाया है, जहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। यानी वो एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास पूरा नॉलेज है क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का। उन लोगों से हमने ऑडिट करवाया के उनसे ऑडिट रिपोर्ट भी लिया है। यानी अगर मैं बात करूं सिंपल टर्म्स में, तो जैसे इंडिया में होता है कि भैया ISO मार्क होता है ना कि भैया ISO रिपोर्ट होती है, इस तरीके से ब्लॉकचेन में भी एक बहुत ही रिनाउंड फेरी प्रूफ है जिसने ऑलरेडी दुनिया की टॉप कंपनी जैसे इथेरियम हो गया, USDT हो गया, उनका इसने ऑडिट किया है। उसी कंपनी से ब्लॉकरा का ऑडिट भी हो रखा है और इसकी रिपोर्ट भी ऑलरेडी आ चुकी है। अब बात करते हैं कि भाई जो इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो इसको हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। सिंपली जो ब्लॉकरा के जो पॉइंट्स हैं, जो फिलहाल टोकन के रूप में है, क्योंकि अभी हमारा ब्लॉकचेन आने वाला है मार्च में, तो अभी आप उसके टोकन्स को आप बाय करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे ही मार्च के अंदर जितने भी आज आपने बाय किए हैं उनको आप क्वाइन में कन्वर्ट करा सकते हैं जैसे मेन नेट आएगा। ठीक है, तो उसको बाय करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसको आप किसी भी बाइनेंस में, वजीरेक्स जिसको हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बोलते हैं, उनमें आप अपना अकाउंट बनाएं, अपना KYC करें, अपना बैंक अकाउंट कंप्लीट करें, अपना पैसा वहां पे डिपॉजिट करके आप वहां से पॉलीगॉन, मैटिक, USDT वगैरह बाय करें। फिर उसके बाद एक एक्सचेंज है जैसे सुशी स्वैप है, यूनिस्वैप है, यहाँ पर हमारा कॉइन ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है, उसको अपना वॉलेट कनेक्ट करके वहां पर उससे स्वैप कर सकते हैं। यानी USDT या फिर मैटिक दे करके आप टी बैग खरीद सकते हैं और खरीद करके आप अपने वॉलेट में उसको होल्ड कर सकते हैं। यानी अपने पास उसको होल्ड कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में इसकी अप्रिसिएशन होती है तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा, है ना। जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बिटकॉइन 14 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था तो आज उसकी कीमत 3000 करोड़ है ना। तो बेटर है कि भी आप क्रिप्टो को, अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आप टिकते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये है सेंट्रलाइज्ड मार्केट। जो फाइनेंस है, वजीरेक्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग होती है, जहां पर आप किसी को अपने एसेट को आप किसी को और को देते हैं। बट अभी जमाना जो है चेंज होता जा रहा है। अभी जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टो का पर्पस ही क्या है, वो डिसेंट्रलाइज, इसका कोई कंट्रोल ना करे, यानी इसका कंट्रोल हमारे पास है। तो इसी कारण से धीरे धीरे जैसे क्रिप्टो में भी एवोल्यूशन आया, चेंजेस आए, तो उन्हें क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइज सारी टेक्नोलॉजीज आ गई। अब इस डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, पैसा आपका अपने पास ही रहेगा, है ना। आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा और इससे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एक स्वैपिंग लॉजिक शुरू हुआ जिसको हम डेक्स बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। कुछ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसमें पीछे अगर आपने न्यूज सुना होगा तो बड़े बड़े घपले भी हुए हैं और रातों रात गायब भी होते हैं। यानी पैसा आपने किसी और के हैंडओवर किया। जैसे बैंक अगर मैं बात करूं तो दुनिया, हिंदुस्तान में भी कई कई आपने न्यूज सुने होंगे, साल 6 महीने में कभी कभार सुनते हैं कि भैया ये बैंक आज दिवालिया हो गया, तो वो सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन अगर आपके पास पैसा आप ही के पास रखा हुआ तो वो बैंक रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही यहाँ पर सेंट्रलाइज, जिसमें बाइनेंस है, वजीरेक्स है, ज़ेप्पे है, ये सब सेंट्रलाइज है। इसको कोई ना कोई मैनेज करता है, कोई ना कोई कंट्रोल करता है। लेकिन अब जमाना डिसेंट्रलाइज का हो चुका है, जहां पर पैनकेक स्वैप है, सुशी स्वैप है, यूनिस्वैप है, ऐसे कई सारे स्वैपिंग मॉडल्स हैं जहां पर आपको एक चीज देकर के दूसरी चीज आप स्वैप करते हैं। ठीक है, उस चीज में सिंपल लॉजिक ये होता है कि जितनी बाइंग होती है उतना रेट बढ़ता है और जितनी सेलिंग होती है उतना रेट गिरता है। एक सिंपल वहां पे फॉर्मूला लगा होता है। उस कारण से यहाँ पर अब पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं और आसान शब्दों में बात करूं तो जैसे गोल्ड की दुकान, गोल्ड की दुकान में आप क्या करते हैं, पैसा भी लेकर के बैठते हैं और गोल्ड भी लेकर के बैठते हैं। तो अगर किसी को गोल्ड खरीदना है तो आपको वो पैसे देकर के गोल्ड ले जाता है, और अगर किसी को पैसे चाहिए हो तो आपको गोल्ड वापस करके आपसे पैसे लेके जाता है ना।
वैसा वर्षा जैसे होता है, कोई ना कोई चीज आपको देकर के एक चीज ले जाता है। तो ऐसे ही ये काम करता है। तो यहाँ पर इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर फिलहाल जो ब्लॉकरा का कॉइन है वो डाल दिया गया है, जिस कारण से ये फ्लक्चुएट करता है, यानी जितनी बाइंग होती है उसका रेट बढ़ता है, जितनी सेलिंग होती है उसका रेट गिरता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस अज्यूम कि मैं गिरीश कुलकर्णी एक कॉइन बना दिया, जीके कॉइन बना दिया, और 10,000 कॉइन उसके बन गए, और उस पूल में यानी जो स्वैपिंग लॉजिक पे मैंने $10,000 रख दिए। ठीक है, 10,000 कॉइन बना दिया और $10,000 भी मैंने साथ में रख दिया। तो एक कॉइन की कीमत होगी $1। ठीक है, सिंपल, $1 हो गया। अब मान लेते हैं कोई एक सज्जन आते हैं, अमर नाम का एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे 2,000 कॉइन खरीदने हैं। तो कितनी परसेंटेज होगी 10,000 का? 2,000 यानी 20% का बाइंग होगी। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूल में ये सिस्टम ऐसा सेट किया होता है कि जितनी परसेंटेज की बाइंग हो रही है उतना परसेंटेज रेट बढ़ता है। तो जैसे ही 2,000 की बाइंग होती है तो रेट बढ़ के $1.20 का कीमत बन गया उसका, यानी आप जो भी आगे खरीदेगा उसकी कीमत होगी 1.20। अब मेरे पास कितने रह गए? 8,000, और अमर के पास चले गए 2,000। अब मान लेते हैं कि ये भी अपना पैसा पूल में लगा के खड़ा होता है, यानी क्योंकि 1.20 है तो वो क्या हुआ कि $2,400 वो भी लेकर के खड़ा हुआ है, और 2,000 कॉइन वो भी लेकर के खड़ा हुआ। तो पहले एक मैं अकेला था, अब दो हो गए। ठीक है, दो पूल ओनर बन गए। तो दो पूल ओनर बनने के बाद मान लेते हैं कि एक और सज्जन आता है, तो लेट अस अज्यूम अमर के बाद अकबर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अकबर आता है तो वो 1,000 कॉइन की डिमांड करता है। तो अब क्योंकि दो पूल ओनर हैं तो दोनों से एक प्रोपोर्शनेट वे में उसके पास जाएगा, यानी 8,000 मेरे पास है तो 800 मेरे से चले जाएंगे, और अमर के पास 2,000 है तो उससे 200 कॉइन अकबर के पास चलेंगे। टोटल 1,000 कॉइन उसके पास पहुंच गए, और क्योंकि 10% की बाइंग हुई है, 1.20 का 10% बढ़ के 1.32 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूल काम करता है, यानी जितने यहाँ पे पूल ओनर है, अब मेरे पास बचे कितने? 7,200, और अमर के पास बच गए 1,800, और अकबर के पास पहुंच गए। सीधी सीधी बात है कि भाई वो 1,000 कॉइन उसके पास चले गए। अब 1,000 कॉइन उसके पास चले गए तो कीमत कितनी है? 1,300, 1.32। तो वो भी अगर पूल में आता है 1,000 कॉइन लेकर के, तो वहां पर वो भी पूल ओनर बन गया, थर्ड पूल ओनर। ऐसे करते करते मान लेते एक और सज्जन आया, उसने बाइंग करी, तो जितनी परसेंटेज की बाइंग होती जाएगी उतनी परसेंटेज की ग्रोथ बढ़ता जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ऐसे करते 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 कीमत होगी $100, और पूल ओनर बन गए 100, और सबके पास एक 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 परसेंट की ओनरशिप वहां पे बन चुकी है। तो क्या होगा कि अब क्योंकि 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास एक एक परसेंट की हिस्सेदारी हो चुकी है। अब चाहो अगर मान लेते हैं कि अगर हम पहले के दो तीन चार लोग अगर मिल करके सोचें कि भैया हम तो $100 की कीमत बन गई है, अब इसको बेच करके मार्केट का रेट डाउन कराने की सोचे भी, तो कितनी परसेंटेज की सेल कर पाएंगे हम? सिर्फ 3-4% की ही सेल कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 96 लोग अलग अलग बायर हैं, तो क्या होगा? रेट स्टेबलाइज होगा। तो इस कारण से इसकी डिमांड अब बहुत ज्यादा हो चुकी है स्वैपिंग लॉजिक की, यानी डिसेंट्रलाइज तरीके का जो ट्रेडिंग चल रही है उसकी डिमांड आज की डेट में करंट मार्केट में ऑलरेडी ये पॉपुलर हो चुका है। अदरवाइज सेंट्रलाइज मार्केट में क्या होता है कि पंपिंग एंड डंपिंग होती है, यानी रेट बढ़ाते हैं फिर उसको गिराते भी हैं। अब यहां पर भी ये दिक्कत आ सकती है सेंट्रलाइज में भी। अगर एक ही पूल ओनर बैठा हो, अगर मैं ही मान लो पैसा भी लेकर के बैठा हूं और कॉइन भी लेकर के बैठा हूं, सारा ओनरशिप मेरे पास ही है, तो मैं कभी भी उसको रेट अप या डाउन कर सकता हूं। लेकिन जितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड पूल बनते जाएंगे उतना ज्यादा रेट स्टेबलाइज होता जाएगा। यह है सबसे बड़ा एडवांटेज। तो ब्लॉकरा का भी यही लॉजिक यहां पर काम करने वाला है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका फायदा आपको कैसे मिलने वाला है। ठीक है, अब पहला तो मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज पूल पे अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आप होल्ड करके खरीद करके अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यार ठीक है, मैं एक नया खिलाड़ी हूं या नया अभी अभी एंटर कर रहा हूं, इसको मैं सीखना चाहता हूं, इसको टेस्ट करना चाहता हूं, तो आप इसमें एक स्टेकिंग प्रोग्राम के तहत भी इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। अब स्टेकिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं, जो कम से कम $20 से लेकर के $10,000 तक के बड़े पैकेज भी अवेलेबल हैं। यानी 20, 50, 100, 250, 500, 1,000, 2,500, 5,000, 7,500 और $10,000 तक के पैकेजेस हैं।
यानी आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, जो भी आपका मन करता है, उससे आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। अब यहां पर होगा क्या, भाई आपने कोई भी एक पैकेज लिया तो सबसे पहले आपको मिलेगा 0.5% पर डे। यानी आपका जो भी पैकेज आपने लिया है उसका 0.5% पर डे आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप जब सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपने अपने लिए लिया, मान लो आपके पास 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपने उसको अपने पास लेकर के एनकैश किया, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। यानी किसी और को आप रेफर कर सकते हैं, जहां पर आपको 5% का रेफरल बोनस भी मिलता है। यानी वन टाइम आपको उनके पैकेज का 5% मिलता है। साथ ही साथ अगर और टीम बनती जाती है, वो भी अगर आगे रेफर करते हैं तो वो आपको 15% का मैचिंग भी मिलता है। यहाँ पर मैं आपको अलर्ट कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है। ये करेंगे तो क्या मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोलूं कि आपको पूल में, सिस्टम पूल का सबसे बड़ा फायदा होता है। यानी जितनी उसको बोला जाता है लिक्विडिटी, जितनी बड़ी लिक्विडिटी होती है उतना बड़ा स्ट्रांग वो प्रोजेक्ट माना जाता है। तो अब जो भी पैकेज लेंगे ये 100% आपका लिक्विडिटी पूल में जाएगा। यानी ये मार्केट में जैसे गोल्ड और पैसा लेकर के बैठे हैं, वैसे ही आपका पैसा वो टोकन में और आपके कॉइन में और यूएसडीटी में या जो भी आप दे रहे हैं उस पूल में जाकर के रख दिया जाएगा। ठीक है, जिसके कारण आपका मार्केट हमेशा बना रहेगा। जैसे आज गोल्ड के लिए हम क्या कहते हैं, गोल्ड 24 घंटे में कभी भी एक पैर पे खड़े होकर के हम इसको बेच सकते हैं। ऐसे ही ये भी कॉइन आपको आने वाले टाइम के अंदर जब चाहो आप, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, आपको अगर मान लेते हैं कोई सपना आया कि नहीं भाई इस कॉइन को बेचना है, आप तुरंत उसको उठ करके बटन दबा करके आप उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक 15% की मैचिंग में एक आपको स्टार लगा हुआ है। वो सब्जेक्ट टू आपके पास जो मिलता है वो इमीडिएटली नहीं मिलता है, वो 200 दिन में मिलता है और सब्जेक्ट टू आपका जितनी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। अब जो भी आपने पैकेज लिया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर $20 से लेकर के 5,000 $10,000 तक के पैकेजेस, 7,500 के पैकेजेस हैं। बट यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन में 5,000 तक की लिखा हुआ है, जितना भी आप पैकेज लेते हैं तो उस पैकेज का आपको 0.5, यानी अगर मान लेते हैं $1,000 का आपने पैकेज लिया है तो आपको डेली 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 $5 आपको मिल रहा है। या कोई भी आप पैकेज लेकर के चलेंगे तो आपको 0.5 पर डे मिल रहा है। कब तक मिलेगा? 400 दिन तक। यानी आपका जो पैकेज है उस पैकेज का आपको 2 गुना होने तक मिलता है। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, जो सिस्टम मैंने आपको क्या बोला था कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में अंदर अगर मान लेते हैं अगर एक ही आदमी ने लिक्विडिटी डाल दिया, यानी हम स्टेकिंग वाले को दे रहे हैं 100%, अगर वही वहां पे डालेगा तब भी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी उसको निकाल के लेके जा सकता है। तो सिस्टम यहाँ पर आपको ये भी सिखा रहा है कि आप कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो सिस्टम के लिए क्या करता है कि आपको जो भी रिवॉर्ड आता है उसमें से सिस्टम कहता है कि आप आधा अपना घर ले जाएं और आधा आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने, जो कि 3 महीने बाद आप चाहें तो उसको 3 महीने के लिए लॉक कर दें और 3 महीने के बाद अपने घर लेके जाएं। यानी सिस्टम आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बना रहा है। तो आप जैसे आप बन रहे हैं, ऐसे दुनिया भर में जितने सारे लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं वो सब बनते जा रहे हैं, यानी वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं। तो सिस्टम इतना स्ट्रांग होते जा रहा है, इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि आप इसको कभी भी इसके ऊपर रिस्क नाम की कोई चीज, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि मिनिमल रिस्क इसको किया गया है। ठीक है ना, ताकि दुनिया भर से लोग लिक्विडिटी में आएंगे तो उसका आपको बेहतर एडवांटेज मिलेगा। अब ये लिक्विडिटी में मिलता क्या है, भाई आपका पैसा है, आपको हम लिक्विडिटी में क्यों डलवा रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है वो भी आप देख लीजिए। होता क्या है कि जैसे आप गोल्ड लेकर के बैठे हैं और साथ में पैसे लेकर के बैठे हैं, तो होता क्या है, गोल्ड का रेट डेली अप डाउन होता है ना। तो अब मान लेते हैं कि आपने 50,000 का गोल्ड खरीद के रखा था और ये रखे रखे किसी ने खरीदा नहीं, बेचा नहीं, लेकिन रखे रखे अगर ये 60,000 का हुआ तो आपका कोई नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। यानी आपको एक एडवांटेज ही मिला। या फिर मान लेते हैं कि 50,000 का आपने रखा हुआ था, 45 का हुआ, तो हो सकता है कि भैया आपको इनिशियली 5,000 का नुकसान लगा होगा, लेकिन आपको पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर रखेंगे तो वो एडवांटेज दे के ही जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ
आपको लिक्विडिटी में डलवाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्या होगा कि जब आप लिक्विडिटी में डलते हैं, यानी आपका कोई हिस्सा डलता है, तो दुनिया भर में जितनी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये जो स्वैपिंग लॉजिक है, ये काम कैसे करता है? ये क्या करता है कि आप जैसे आप गोल्ड में क्या होता है कि हम जब खरीदने जाते हैं तो थोड़ा महंगा खरीदते हैं, जब बेचने जाते हैं तो थोड़ा सस्ता बेचते हैं। तो जो बीच का मार्जिन है वो हमारा ब्रोकरेज होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जो लिक्विडिटी का जो डेक्स वाला स्वैपिंग सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज में, यहाँ पर भी ऐसे होता है। जब आप खरीदने जाते हैं थोड़ा महंगा खरीदते हैं और बेचने जाते हैं थोड़ा सस्ता बेचते हैं। तो जो बीच का मार्जिन है वो जितने लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं उन सब में जितनी परसेंटेज की होल्डिंग है आपकी, उन सब में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी आपका जो लिक्विडिटी सिस्टम में लिक्विडिटी प्रोवाइडर जब बनते हैं आप, तो आपको भले आपने $100 की लिक्विडिटी प्रोवाइड की होगी, लेकिन 3 महीने बाद या 6 महीने बाद निकलेंगे तो वो $100 नहीं होगा, वो बढ़ के ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही हजारों लोग जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेंगे तो वो डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बनेगी, जिससे कम जो कि सिस्टम को एक मजबूती आपको देने वाला है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर आपको इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर का मिलने वाला है। साथ ही साथ अब क्या होगा, सिस्टम ये जो ब्लॉक हो रहा है, अभी मैं आपको बात कर रहा हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे है या फिर 2 प्लेटफॉर्म पे, जैसे सुशी स्वैप पे है, यूनिस्वैप पे है, पैनकेक स्वैप पे। ऐसे ही ये आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा प्लेटफॉर्म। यानी जितनी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल रहेगा, उतना ज्यादा आपको एडवांटेजेस मिलने वाला है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ये 29 मार्केट तक भी आने वाला है। फिलहाल अभी अगले कुछ हफ्तों के अंदर 4-5 मार्केट में तो आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत बड़े मार्केट्स में आपको मिलने वाला है। इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज क्या होगा? यहाँ पर आप आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग है क्या? आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का मतलब यह है कि एक मार्केट से आपने सस्ता खरीदा और दूसरे मार्केट में महंगा बेचा। अब भाई अगर मान लेते हैं कि टी बैग का रेट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो भी आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? जो इसकी काउंटर करेंसी है, उस काउंटर करेंसी के फ्लक्चुएशन से भी आपको मिलने वाला है। लेट अस एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि टी बैग 3.1 जो है वो हम लोगों ने बीएनबी, इथेरियम, मैटिक, सोलोना, अवैक्स, पैना या फिर कोई एक्सवाइजेड नाम से हम लोगों ने जो भी कॉइन्स हम लोग मार्केट में हैं, उन सब के साथ $61 के हिसाब से हमने पेयरिंग करके लगा दिया। ठीक है, अब टी बैग मान लेते हैं कोई रेट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, टी बैग के अंदर कुछ भी हलचल नहीं हो रही, कोई खरीद नहीं रहा, कोई बेच नहीं रहा, लेट अस अज्यूम। लेकिन जो रिनाउंड कॉइन्स हैं, जैसे बीएनबी है, इथेरियम है, मैटिक है, सोलोना है, अवॉक्स है, या फिर पैना जो हमारा एक स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का एक टोकन आने वाला है अभी अगले कुछ दिनों के अंदर, जो फिलहाल 40 सेंट दिखा रहा है, वो 50 सेंट से खुलने वाला है। या फिर कोई भी एक्सवाइजेड मान लेते हैं कोई कॉइन है जिसको हमने पेयर किया हुआ है, उनको तो हलचल होती है, क्योंकि अब जो बीएनबी था एक टाइम पे $600 था, वो $200 तक वापस आया, फिर अभी $300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऐसे इथेरियम भी जैसे मैंने कहा था 4 लाख था, अब ये 1 लाख पे आया है, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी अगर मैटिक की बात करूं तो ये अभी आज की डेट में शायद 0.78 सेंट का मिल रहा है, जो अभी 92 यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो एक हाईएस्ट वो भी $3 के आसपास पहुंचा था। तो क्या होगा कि वो अगर फ्लक्चुएट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि भाई बीएनबी 10% प्लस हुआ, तो इसी की काउंटर करेंसी में टी बैग रखा हुआ है, तो क्या होगा, उसका भी रेट 10% बढ़ जाएगा, यानी $67 का हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी टी बैग फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, जो उसकी काउंटर करेंसी है वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो भी इसकी काउंटर करेंसी के हिसाब से जो हमारी कॉइन है वो फ्लक्चुएट कर रही है। मान लेते हैं इथेरियम 10% डाउन हो गया, तो 61 से कितना कम हुआ, वो लगभग $55 के आसपास। ऐसे ही मान लेते हैं कि भाई जो मैटिक है वो 30% बढ़ गया, तो यहां पर क्या होगा, 61 का $79 हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि भाई सोलोना का 20% गिर गया तो $48 आ गया, और ऐसे अवॉक्स 10% गिर गया तो 54 हो गया। या फिर मान लेते हैं कि पैना जो कि हमारा केवल 40 सेंट का है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट आपके सामने आने वाला है, मान लेते हैं अगले कुछ दिनों में 100% उसकी ग्रोथ होगी, यानी वो बढ़ करके 100% ग्रोथ हो गया, तो क्या होगा, 61 का $120 हो जाएगा, $122 हो जाएगा। या फिर कोई एक्सवाइजेड है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि $42 के आसपास पहुंच गया। अब क्या होगा, जब आपके सामने ये रखे हुए हैं कि भाई आपके सामने, आंखों के सामने दिख रहा है कि भाई एक जगह कम का है और दूसरी जगह महंगा बिक रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई जो $48 का जो बिक रहा है यहाँ पर सोलोना का,
वहां से खरीदा और हमने उसको मैटिक पे बेच दिया $79 पे, ठीक है। या फिर 54, मान लेते हैं कि भाई जो नीचे XYZ कॉइन है $42 का और वो पैना के साथ $122 में बिक रहा है, तो क्या होगा कि भाई जहां $42 पे खरीदेंगे और $122 पे बेचेंगे, तो जहां $42 पे जो खरीदने की जब होड़ लगेगी तो वो ऊपर जाएगा, और ऐसी जो पैना जो $122 का बिक रहा है वो बैलेंस आ जाएगा। तो ऐसी मार्केट बराबर भी होती जाएगी वहां पर। तो मौके ऐसे मिलते रहेंगे जहां पर आप डेली डेली आप चाहो तो मान लेते हैं $100 से आप लेकर के खड़े हुए हो सकता है कि विद इन मिनट्स आप उसको $200 कर दो, ठीक है, या $1000 लेकर के खड़े हो तो हो सकता है $2000 कर दो, $4000 कर दो, $5000 कर दो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेकिंग का रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। दुनिया में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में लगभग लगभग 73 करोड़ लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं। ये 73 करोड़ लोग वो कौन है? जो हर चीज में, जैसे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, क्रिप्टो हो गया, इन सबको मिला के लगभग लगभग 73 करोड़ लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर हम सिर्फ इसमें से केवल 4 लाख अगर हम ट्रेडर्स को इस ब्लॉक ऑरा के लिए हम कन्वर्ट कर पाए, है ना, और 73 करोड़ का अगर बात करें तो 0.5% भी नहीं है ये, ठीक है। 4 लाख बहुत कम परसेंटेज है। क्यों आएंगे वो भी बताए थे। अब 4 लाख अगर कन्वर्ट हो जाए तो अब क्या होगा कि ये जो ट्रेडर लॉबी है ये कोई 100-200 रुपए तो लेकर के आएगा नहीं, ये हजारों लेकर के आएगा ऑन एन एवरेज। अगर मैं बात करूं केवल $10,000 अगर लेकर के आता है तो कितनी बाइंग प्रेशर होगी? लगभग लगभग $400 करोड़ की। अब जब $400 करोड़ की बाइंग होगी तो कहां पर जाएगा ब्लॉक हो रहा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने यहां पर रखा हुआ है। इससे आने वाले टाइम के अंदर रेट अप्रिसिएशन के बहुत जबरदस्त चांसेस हैं। और सबसे अच्छी बात, यहां तो हम स्टेकिंग की बात कर रहे हैं जहां पर आपको 0.5 या फिर रिवॉर्ड देना है, ये देना है, वो देना है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग लॉबी है इनके ऊपर तो कोई कमिटमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब ये आएंगे क्यों, ये भी मैं बताया था। ये आएंगे इसलिए क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां चाहे शेयर मार्केट है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट है, वहां पे तो वो अज्यूम करते हैं कि भाई आज मान लेते हैं रिलायंस का शेयर खरीदा, अगले 2 दिन में या फिर शाम तक या फिर अगले हफ्ते में ये बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपके सामने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यानी आपके सामने, आंखों के सामने सारे दिख रहे हैं कि भैया ये इथेरियम पे सस्ता है, मैटिक पे महंगा है, या फिर सोलोना पे महंगा है, और यहाँ पे क्या कहते हैं अवॉक्स पे सस्ता है। तो वो आंखों के सामने चारों पांचों जगह से, चारों पांचों मार्केट या 10 मार्केट जितनी भी हैं, वो सब उनके आंखों के सामने दिख रहा है। उनको तो चंद बटन दबा करके वो हाथों हाथ काम करना है। तो इस कारण से यहाँ पर वो लोग कूद पड़ेंगे जिनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। तब क्या होगा कि जब हाई वॉल्यूम इसमें जब होगा, क्या होगा कि लिक्विडिटी भी यहाँ पर डाइवर्सिफाइड होने के कारण, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर एक आदमी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस भी ना के बराबर है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पैना के साथ एक बहुत जबरदस्त रेफरल प्रोग्राम आ रहा है, जहां पर इतना जबरदस्त लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सिस्टम, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई इतना एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, स्टेबल प्लेटफॉर्म, पावरफुल प्लेटफॉर्म आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है, जिसको कि आप दुनिया भर के मेजर मेजर प्लेटफॉर्म्स जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, नॉमेक्स, बाइनेंस, क्रिप्टोज, कॉइन बेस, ये जो कि दुनिया के नामी गिरामी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर क्रिप्टो की क्या कहते हैं ट्रैकिंग होती है, उनमें आप जाकर के इसकी पूरी डिटेल जान पहचान पड़ताल इसकी पूरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस सज्जन ने भी यहाँ पे आपको इनवाइट किया है, आज उनसे भी आप पूरी जानकारी आप लेकर के इसको और तहकीकात कर सकते हैं। अगर आपको आज कुछ चीजें समझ नहीं भी आई हैं तो आप कल फिर आ सकते हैं,
इसी टाइम पे हमारे नए सेशन होते हैं, यानी डेली रात के 9 बजे हमारे प्रेजेंटेशंस होते हैं। मंडे के दिन हमारा टेक्निकल सेशन होता है। डेवलपर्स भी हमारे बीच बीच में मीटिंग्स में आते हैं जब कोई नए अपडेट्स देने होते हैं। तो इनफैक्ट अगर आज कल की मैं अगर आपको अपडेट बता दूं तो जो हमारे पास डेवलपर की तरफ से अपडेट आया है कि जो हमारा स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, यानी हमारे जो ब्लॉकओरा के ब्लॉकचेन के ऊपर जो हमारा स्वैपिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, जो पैनोरामा फाइनेंस के नाम से आ रही है, उसका कोड, स्वैपिंग का कोड कुछ अपडेट्स के साथ ऑलरेडी वो ऑडिट के लिए सबमिट हो गया है। साथ ही साथ पैनोरामा टोकन का भी ऑडिट के लिए जा चुका है। तो आज बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब मे भी हो सकता है कि चला गया या जाने वाला है, तो आज वो सबमिट हो जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसका रिपोर्ट आ जाएगा। साथ ही साथ 3.1 हमारे पास अगले कुछ दिनों में हमारे पास वो भी आ जाएगा। तो एक बहुत जबरदस्त फ्यूचर के साथ 2023 में हम लोग धमाल करने वाले हैं। इस धमाल के अंदर आप भी आए और शुरुआत करें, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि भाई चलो हम लोग एक छोटा सा ट्रायल के तौर पर, अगर जो भी आपको पैकेज सूट करता है, चाहे $100, चाहे $500, चाहे $20, चाहे $1000, जो भी आपको सूटेबल है, उस पैकेज से इस सिस्टम में एंटर करें। और साथ ही साथ एक लर्निंग, क्योंकि जो मैं आज आपको जो बता रहा हूं ये सब यहीं से सीखा हुआ है। पिछले 1 साल से मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पिछले 18 महीने से हमारे साथ इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा और सीखते सीखते बहुत कुछ अर्न भी करेंगे और एक नई नॉलेज आप यहाँ पर गेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पर मैं चाहूंगा आप सबसे विदा लूंगा और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। आप तुरंत जिस सज्जन ने यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ आप संपर्क करें। संपर्क करके उनसे अपना रेफरल लिंक लेकर के इस सिस्टम की तुरंत आप शुरुआत करें। ठीक है, बाकी के डिटेल्स वो आपको आपके जिसने भी आज आपको इनवाइट किया है वो आपको देने वाले हैं। और अगर उनसे कोई हो सकता है कभी कभार कि भाई वो भी नए हों, तो उनके थ्रू हम तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए आप सबसे मैं विदा चाहता हूं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय को-होस्ट अमरीश भाई, दीपक भाई, पूरी एंटायर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी और हमारी पूरी कम्युनिटी के बिहाफ से आप सबका थैंक यू कहते हुए आज का इस सेशन को मैं यहाँ पर विराम देता हूं। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सर।